जीवन के इस स्वभाव को जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सुख और दुख को समता पूर्वक देखना और संयम पूर्वक स्वीकारना सिखाया। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा नंदती 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 वा नंदती 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 देवा नंदती 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 देवा। जप और सुमिरन में अंतर है, दो अलग चीजें हैं ये। सुमिरन, सिमरन, स्मरण एक ही वस्तु है। जप किसी मंत्र विशेष का किया जाता है। माला हाथ में लें या सांसों के साथ करें या कदम कदम के साथ काम करते चलते फिरते बुदबुदाते रहें या मन ही मन जपते रहें, उसकी अपनी महिमा है। किंतु सिमरन जरा अलग है। सबसे पावन और गहरा प्रेम मां का अपने बच्चे से होता है। वात्सल्य उसे उसने 9 माह गर्भ में रखकर और फिर बाहर पाला पोसा होता है। फिर जब बच्चा बड़ा होकर पढ़ने लिखने या नौकरी करने बाहर चला जाता है तो वो पल पल उसके बारे में सोचती रहती है। उसने खाया होगा या नहीं, अब वो सोया होगा, अब वो काम पर गया होगा, पता नहीं उसने सर्दी में अपना ध्यान ठीक से रखा होगा या नहीं। ये आत्मीयता है, अंतरंग संबंध है, नित्य सुमिरन है। करना नहीं पड़ता, सहज ही हो जाता है। जब तो कभी कर सकते हैं, कभी नहीं। कभी एकाग्र होकर करेंगे तो कभी मशीनी सा, लेकिन सुमिरन तो प्रयत्न रहित होता है। मां अपने बच्चे को करे, प्रेमी परस्पर स्मरण करें तो स्थान, समय, परिस्थिति कभी कोई बाधा डालती है? कोई द्वैत नहीं मालूम होता, मानो दो हैं ही नहीं। हम ईश्वर का स्मरण तभी नित्य कर पाएंगे जब वही एक हमारा अपना होगा। अम्मा के शब्दों में प्रेम और सुमिरन के नैरंतर्य में मैं और तू का भेद मिट जाता है, विलीन हो जाता है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ജീവിതത്തിനെ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉടലെടുക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളെയും ഒരേപോലെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചത്. हम प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जयंती बड़े उत्साह से मनाते हैं। छोटे बच्चे कृष्ण और गोपियां बनकर नाचते गाते और दही हांडी खेलते हैं। भगवान के मानव अवतार लेने के दिन को उत्सव रूप मनाया जाता है। श्री कृष्ण का नाम सुनकर हमारा हृदय अनिर्वचनीय आनंदोल्लास से भर जाता है। जैसे कोई कली धीमे धीमे अपनी पत्तियां खोले और एक सुंदर फूल खिल उठे। कृष्ण नाम ऐसा आनंद देता है। तपते सूर्य की गर्मी में
मानो ठंडी हवा का सा सुख देता है भगवान नाम। जीवन की हर परिस्थिति या घटना को सुखद आनंदोत्सव में कैसे बदलें, हमें ये सिखाने वाला प्रथम तत्व है ये। भगवान की जयंती बाहरी रूप से मनाते हुए हम उनकी महान शिक्षाओं, जीवनोपदेशों को भूल न जाएं। अनवरत समुद्र की लहरों जैसे जीवन में समस्याओं का निरंतर आवागमन लगा रहता है। तभी ऋषियों ने इस जीवन को संसार सागर का नाम दिया। वस्तुतः जीवन में सुख और संतोष के क्षणों से अधिक संघर्ष और दुख के पल होते हैं। भूत और भविष्य के मध्य निरंतर चल रहे युद्ध जैसा है जीवन। तभी जीवन में परिवर्तन लाना कठिन लगता है। जीवन के इस स्वभाव को जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सुख और दुख को समता पूर्वक देखना और संयम पूर्वक स्वीकारना सिखाया। ये भाव विकसित कर लें तो सुख या दुख हमें कभी अभिभूत नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, जीवन हर्षोल्लास का उत्सव बन जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये महानतम संदेश मिलता है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, आदर और अनादर, सबका सम्मिश्रण है जीवन। एक को अपनाओ, शेष छोड़ो, ऐसी स्वतंत्रता नहीं। इसका प्रयत्न संघर्ष को जन्म देता है। इनकी संपूर्ण स्वीकृति मात्र से जीवन में सुख और संतृप्ति आएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को समत्व सहित मुस्कान के साथ स्वीकार किया। मनुष्य जीवन में कई अनपेक्षित स्थितियां और अनुभव प्रस्तुत होते हैं। उनकी अवहेलना या बच निकलना नहीं सिखाया श्री कृष्ण ने, बल्कि उन्हें समुचित दृष्टिकोण से देखने और तदनुसार उनका सामना करना सिखाया उन्होंने। विकार विचार को बलपूर्वक दबाने, कुचलने का उपदेश भगवान ने कभी नहीं दिया, बल्कि अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर उसे अपने तथा समाज के लिए उपयोगी बनाने का आदर्श स्वजीवन से प्रस्तुत किया। शांति व समाधान की खोज में कर्तव्य कर्मों व स्वधर्म से बचकर हिमालय आदि पुण्य स्थलों पर तप करने वालों को पहचाना जा सकता है, पर व्यक्ति और समाज के मन और विवेक के भूत भविष्य के निरंतर संघर्ष के बीच संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे धर्मिष्ठ लोगों को पहचानना इतना आसान नहीं है। वस्तुतः जीवन को उत्सव यही लोग बनाते हैं। ये लोग सदा समाज के सब वर्गों के लिए महाअद्भुत आदर्श होते हैं। अपार महिमापूर्ण जीवन चरित्र, प्रेरक वचनों और दिव्य कर्मों से भूत वर्तमान भविष्य में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की सत्ता नित्य बनी रहती है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान अवतरित हुए, पर आज तक वो हमारे हृदय में रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे गए उनके उपदेशों ने हमारे जीवन और विचारों को प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने जीवन को प्रतिक्षण प्रसाद बुद्धि की दृष्टि से देखा। वो तो नित्य आनंद में थे ही, आसपास के लोगों को भी सदा आनंदित रखते थे। जीवन की हर परिस्थिति में उनका माधुर्य और आनंद बना रहा। आनंद प्रदाता, आकर्षक और पापनाशक, ये कृष्ण नाम के कुछ अर्थ हैं। मोर पंख के सौंदर्य, बांसुरी के माधुर्य और तुलसी की पवित्रता का सम्मिश्रण था कृष्ण का जीवन। ईश्वर तत्व वचन और बुद्धि के परे है। पेपर पर लिखे शहद को चाटने से मधुरता नहीं मिलती, कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, पर एक छोटी सी बूंद जीभ पर आते ही माधुर्य को पा लेंगे। ऐसे ही एक महापुरुष के सानिध्य में ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। एक अवतार पुरुष के सानिध्य को योग कहेंगे। उनके उपदेश और कर्म वेदांत वाक्यों का उद्घोष हैं। मानवीय लीलाओं द्वारा उत्थान करते हुए जगत को देश कालानुसार धर्म का मार्ग भी दिखलाते हैं। वे मानव मात्र के भाग्य को पुनः लिखते हैं। एक अवतार का मुख्य उद्देश्य मानव हृदय में प्रेम को पुनः जगाना होता है।
नाच गाना सबको लगाए, मुरली बजा के वो सबको लुभाए। नाच नाच गाना सबको लगाए, मुरली बजा के वो सबको लुभाए। अपने तन मन को दिल को भूल के सारे उस धुन में खो जाए। अपने तन मन और दिल भूल के सारे उस धुन में खो जाए। गोपाल गोपाल राधे राधे गोपाल, 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 गोपाल गोपाल राधे श्याम गोपाल, गोपाल राधे श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल राधे श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल राधे श्याम गोपाल, गोपाल गोपाल राधे राधे 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 गोपाल, गोपाल गोपाल राधे श्याम 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 गोपाल। अहमदाबाद और दिल्ली की दूरी अधिक होने के कारण टूर ग्रुप को रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा। रात का स्टॉप राजसमंद के एक जैन मंदिर में हुआ, जहां अम्मा के अनेकों भक्त उनके स्वागत में आंखें बिछाए खड़े थे। उन्होंने अम्मा का भव्य स्वागत किया और सबने रात को वहीं विश्राम किया। इस शहर का नाम 17वीं सदी में मेवाड़ के राणा राज सिंह द्वारा बनाई गई कृत्रिम राजसमंद झील के नाम पर पड़ा। यहां कई सुंदर झीलें हैं और ऐतिहासिक अनूठे महल भी। सुबह हुई तो अम्मा और ग्रुप दिल्ली की यात्रा के लिए तैयार थे। अम्मा जहां जाती हैं दर्शन देती हैं और राजसमंद इसका अपवाद नहीं था। अम्मा के बच्चे उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और अम्मा भी उन्हें अपने पाश में समेटने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। शाम को अम्मा ग्रुप सहित सत्संग, ध्यान, भजन और प्रसाद के लिए रुकी। यह स्थान हाईवे के पास था, पर अम्मा के बच्चों को अपनी मां के सानिध्य में कोई शोर विचलित नहीं कर सका। फिर अम्मा ने बच्चों से एक पुरानी कहावत का अर्थ पूछा। अगर कभी तुम उस जगह जाओ जहां सांपों का भक्षण किया जाता हो, तो सांप का उत्तम भाग खाना सीखना होगा तुम्हें। इसके प्रत्युत्तर में एक ब्रह्मचारी ने कहा, इस पुरानी कहावत का अर्थ है कि हर परिस्थिति में हमें परस्पर समायोजन करके आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए
केरल में हम चावल खाते हैं और उत्तर भारत में रोटी खाने का रिवाज है, तो वहां जाकर हमें चावल का आग्रह नहीं करना चाहिए। जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जो हमारे अनुकूल नहीं होंगी, पर हमें उन्हें सहर्ष स्वीकार करना सीखना चाहिए। इस कहावत का अर्थ मेरी समझ में ऐसा आता है। तब अम्मा ने ഒരു कहा, മലയുടെ പുറത്തോ अक्सर लोग മൈതാനത്തിലോ पहाड़ों और कंदराओं में समाधि लगाने जाते हैं, पर हम सब यहाँ सड़क के बीचों बीच बैठकर ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्य दृढ़ हो तो हम जीवन में हर परिस्थिति से निपट लेंगे। भगवत गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया था। हिमालय में किसी को विषैला सांप बर्फीली सर्दी के चलते अकड़ा पड़ा मिले और करुणावश वो उसे उठाकर कांख में दबा ले, तो गरमाइश पाकर सांप जब जागेगा तो काटने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे भीतर सुप्त वासनाएं पड़ी हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां पाते ही प्रकट होने को तैयार रहती हैं। तुम सब काफी समय से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो। अब तुम्हें भी परिस्थितियों से निपटना, उन्हें स्वीकार करना आना चाहिए। फिर अम्मा ने सबको प्रसाद बांटा। चलने से पहले अम्मा ने वहां आए स्थानीय लोगों को दर्शन दिए। दिल्ली आश्रम पहुंचते पहुंचते अम्मा को बहुत देर हो गई थी, लेकिन अम्मा के लिए तो यहां भी ताजा शुरुआत थी और वो दिल्ली के भक्तों के दिलों को भी लबालब भरने को तैयार थी। अम्मा सदा सबके दिलों को प्रेम से भरकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत रहती हैं।